चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं लखनऊ, जहां अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। हम अवलेश जी का धन्यवाद देंगे, अवलेश जी का, जो लोग जनेश्वर मिश्र जी से मिलने जाते रहे होंगे उस समय उनके जन्मदिन के अवसर पर, उस समय उन्हें बलिया की पूड़ी और बलिया का खाना खाने को मिलता था। वो जो भी कार्यकर्ता नेता आते थे उनका सम्मान अपने जन्मदिन पर बलिया का भोजन करा के करते थे। मैं अवलेश जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि आज जब जनेश्वर मिश्र जी का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सभी के भोजन के लिए इंतजाम अगर किसी ने किया है तो हमारे अवलेश सिंह जी का मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। यहां खाने पर कोई नोटिस नहीं मिलेगा, लेकिन बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें। जब बाटी चोखा खाया था उनको तो जानते होंगे उन्हें नोटिस मिल गया था। और कभी कभी कैसे अपमानित करते हैं। आज सुना है कि कोई क्वेश्चन पेपर आया जिसमें अंग्रेजी में न जाने कितने गलत क्वेश्चन पूछ लिए। 100 कुछ क्वेश्चन थे, 135 में गलत कितने पूछे अंग्रेजी में? बताओ, क्वेश्चन पेपर में ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये जिनको हाथा नहीं भाता उन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा था कि अवसरवादी कौन होता है, याद है कि नहीं याद है? न केवल अवसरवादी पूछा था बल्कि इन्होंने एक फिल्म भी रिलीज कराई थी, याद है कि नहीं याद? एक फिल्म रिलीज कराई थी, धुरंधर तो हम लोगों के लिए बनवाई उन्होंने। लेकिन हम कहना चाहते हैं जिन्होंने धुरंधर में जो नोटबंदी की बात कही है, जब कभी भी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग जांच करने का काम करेंगे। और उन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी, अब आपको याद है कि नहीं याद है? समाजवादियों ने तो बनवाई थी एक फिल्म, जिन्होंने बनाई फिल्म वो हमें छोड़ के चले गए। उस फिल्म को हम लोगों ने सब्सिडी दी थी। उस फिल्म का नाम था पंडित जी अब ब्याह कब हुई। लेकिन इन्होंने बताओ कौन सी फिल्म बनाई थी अभी? बताओ, हम लोग तो बोल भी नहीं सकते कि क्या नाम रखा था फिल्म का। ये किसने रखा था नाम? ये जो गद्दी पे बैठे लोग हैं, जो सोचो कैमरे के सामने क्या क्या बोल सकते हैं। एक पीड़ित मां के सामने कैसे क्या कहते हैं कि भाषण मत दो। याद है कि नहीं याद आपको? एक पीड़ित मां जब अपने दुख को कहने गई सरकार से तो सरकार ने कहा कि बताओ हमें भाषण दोगी तुम? जो कैमरे के सामने ये बोल सकते हैं, वो बताओ कैमरे के पीछे क्या कैसे बोलते होंगे, क्या व्यवहार करते होंगे। और वो तो याद होगा एक गोरखपुर के प्रचार और शिक्षक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं शिक्षा सभा के, वो जानते होंगे, या गोरखपुर के लोग जानते होंगे, एक गुरुजी के साथ व्यवहार क्या किया था सरकार के मुखिया ने, और किस भाषा से अपमानित किया था। और यही नहीं, अभी तो थोड़ा सुधार आ गया है उनमें। अगर कभी मिलने जाओगे उनसे तो वो पूछेंगे कि नहा के आए हो कि नहीं नहा के आए हो। कुशीनगर के हमारे लोग जानते होंगे, जब मिलने गए उनसे लोग तो सरकार ने पहले साबुन से नहलवाया था, तब जाकर के वो बेचारे मिल पाए थे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अभी लड़ाई बहुत बड़ी है, लंबी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। और मैं आज साथियों की जब तख्तियां देख रहा था, मैं तख्ती पे एक तस्वीर देख रहा था, और उस तख्ती पे जो तस्वीर दिखाई दे रही थी, अभी कुछ दिन पहले हमने आपने सबने मिलकर के जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया था, एक मित्रता दिवस मना था। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा तस्वीर अगर कोई चली है तो जो हमारे साथी अभी तख्ती पर तस्वीर लगा के लाए थे
ये कोई दोस्ती आज की नहीं है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती? कब की है? कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे, आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। आज भी लखनऊ में जिनेश्वर मिश्र जी के पार्क का कोई मुकाबला नहीं है। अगर उस पार्क में जाओगे तो देश के सबसे अच्छे पेड़ों का और किस तरीके से पेड़ लगाए जाते हैं वो व्यवस्था अगर किसी ने बनाई तो समाजवादी लोगों ने बनाई। बनाने को तो बीजेपी ने भी पार्क बनाया है, लेकिन उसमें पेड़ नहीं लगाए कोई भी। पेड़ लगाए, झाड़ियां लगाई हैं उसमें। पेड़ नहीं लगाए, झाड़ियां लगाई हैं। लेकिन हम लोगों की मुश्किल ये है कि अगर बोल दे तो वो पेड़ लगाने लगेंगे, अगर कोई सुझाव दे दे तो कली से अमल करने लगेंगे। और सोचिए, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? भारतीय जनता पार्टी के। देश के पहले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कौन बने? जो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, उनके नाम पे भी कोई काम नहीं किया। जो आदरणीय उदय प्रताप जी ने जिसका नाम दिया लोक भवन, समाजवादियों ने बनाया और नेताजी ने उद्घाटन किया, उसी पे प्रतिमा लगा दी। न केवल प्रतिमा वहां लगाई, बल्कि भगवान विष्णु के नाम पर जो स्टेडियम बना था उसका भी नाम बदल करके उन्हीं के नाम पर कर दिया। और जो यूनिवर्सिटी बनाई भी, उसमें कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है। और जिस गांव से वो निकल करके आए, बटेश्वर, हमारे बटेश्वर के लोग जानते होंगे जो काम हो रहा है उसमें सीमेंट कम बालू ज्यादा मिला रहे हैं। ये लोग पूरा बालू मिला दे रहे हैं, अगर याद हो। और एक सड़क बननी थी उनके नाम पर, उनके नाम पर सड़क बननी थी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने का काम करती, और उत्तर प्रदेश को मुंबई से जोड़ने का काम करती, जो एक्सप्रेस बना है उसको। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर थी वो सड़क। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने वो सड़क का प्रस्ताव ही खत्म कर दिया और कहा कि नहीं हम बनाएंगे। सोचिए आप। और वही समाजवादी लोगों को जब भी मौका मिला तो हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया। और आज भी अगर विधानसभा में सबसे बड़ा पद किसी के पास है तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के पास आ रहे हैं। और जो हमारे एकरंगी हैं, उनका भाषा, उनका व्यवहार कैसा है वो आप लोग जानते हो। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के बारे में क्या वो विचार रखते हैं वो। इसलिए हम इस मौके पर कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा जहां सम्मान करती है वहीं राजनीतिक सम्मान देने का भी काम करेंगे। हम लोग स्थान भी आपको देंगे और सम्मान भी देने का काम करेंगे। पहले भी दिया है और आने वाले समय में भी देंगे। और बीजेपी के लोग तो आजकल मुंह छिपा के घूम रहे हैं। इनका जो दान पात्र है, ऊपर तो ताला है लेकिन नीचे से एक सुरंग बनाई हुई है इन्होंने। ये जो दान पात्र है इनका, उसमें ऊपर तो ताला मारा हुआ है लेकिन नीचे से सुरंग बनाई हुई है। बताओ, कोई प्रभु भगवान श्री राम जी के चढ़ावे के
दान पात्र में कोई पैसा निकाल सकता है क्या? कहीं आपने सुना हो ऐसा काम होता हो? आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है, दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया। और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के पकड़ करके जेल भेज दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को। कहा कि यही छोटे कर्मचारी हैं जो सूचना देते थे। और क्या आरोप लगाया उन्होंने? जाति को लेकर के आरोप लगा दिया। कहा कि उसको सूचना देने वाला कोई ऐसा है व्यक्ति जो वहीं पर है मंदिर में। और सच्चाई तो यह है कि चोरी इतनी बड़ी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये छोटे कर्मचारी चोरी नहीं कर सकते हैं। ये अगर चोरी हुई होगी तो बड़े लोग शामिल होंगे, और बड़े लोग शामिल इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो, और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्त दान का नहीं पता लगा। तो बताओ क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि रसीद लाइए, आपने चंदा दिया कि नहीं दिया है, रसीद दिखाओ आप। इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि दान दिया हुआ, दक्षिणा दिया हुआ, उसकी कभी रसीद नहीं मिला करती है। हमारे हिंदू परंपराओं में, सनातनी परंपराओं में कभी भी उसका रसीद नहीं मिला करती है। उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है कि एक रसीद घोटाला भी हुआ, डीसीएम है, नकली रसीद छपाया था। एक नकली रसीद घोटाला करने वाले भी उस सरकार में हैं। उन्होंने नकली रसीद करके चंदा लिया था कहीं पर, उसका उन पे पाप पड़ा, जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे। इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है, और मिलना शुरू हो गई है। मिलना इसलिए शुरू हो गई, कानपुर की सड़क बताओ, 63 किलोमीटर की सड़क है, 63 किलोमीटर की सड़क 4000 करोड़ से ज्यादा की बनी है, और न जाने कितनी बार गड्ढे हो चुके हैं उसमें, अभी भी रिपेयरिंग चल रही है उसमें। बताओ, 63 किलोमीटर की सड़क और 4000 करोड़ से ज्यादा की बनी हो, और बारिश पड़ते ही उसमें गड्ढे पड़ गए हो, रिपेयर करना पड़ रहा हो, तो बताओ ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? ये लूट है कि नहीं है? न केवल यहां पर इन्होंने लूटा है, हमारे जो मुख्यमंत्री वो इंजीनियर भी हैं, वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी गोरखपुर की सड़क बनाई है 90 किलोमीटर की, 7000 करोड़ की। सोचिए आप, ये इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं कि ठेकेदार की तरह काम कर रहे हैं? ये 63 किलोमीटर की सड़क 4000 करोड़ से ज्यादा की, और गोरखपुर को जोड़ने वाली सड़क 90 किलोमीटर की 7000 करोड़ की बनाई है सड़क। सोचिए, 7000 करोड़ की। और आज भी अगर उस सड़क पर चलोगे आप, तो हो सकता है आपको घर पहुंच करके अपनी पीठ का इलाज कराना पड़े या पेट का इलाज कराना पड़े। पूर्वांचल वाला एक्सप्रेस वे बना, ये समाजवादियों की देन थी। हम अपने बलिया के लोगों को कहना चाहते हैं, आदरणीय सनातन पांडे जी को कहना चाहते हैं, अभी एक्सप्रेस वे से बलिया नहीं जुड़ा है। समाजवादी सरकार बनेगी, हम अपने बागी बलिया को से जोड़ने का काम करेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम करेंगे। और जिन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे पे चल के देखा होगा, बताओ 35,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क बनी है गंगा एक्सप्रेस वे।
पता नहीं कहां से डामर लाए, क्या लगाया है उन्होंने उसमें कि बारिश को फेस नहीं कर पा रही वो सड़क। और हमने खुद चल करके देखा है, याद होगा वो वीडियो आज भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर होगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो हम लोगों ने सड़क का परीक्षण कराया था, सड़क का टेस्ट कराया था कि सड़क कितनी स्मूथ है, कितनी राइडिंग क्वालिटी उसकी अच्छी है। हम लोगों ने उसे पानी का गिलास रख दिया था और 120 किलोमीटर के ऊपर से रफ्तार से गाड़ी चली थी, पानी हिला नहीं था, गिलास हिला नहीं था। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया था, ऐसी सड़क बनाई थी। और अगर इनकी सड़क पे चलो और बोतल में भी ढक्कन लगा दो, और अगर आप 120 के आसपास चले तो हो सकता है ढक्कन निकल जाए और पानी भी बाहर बहने लगे। ऐसी सड़क बनाई इन्होंने। और कहीं भी कोई इंतजाम नहीं किया किसानों का। मंडी नहीं बनी, क्योंकि मंडी नहीं बनेगी तो हमारे किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग मंडी बनाए थे वहां पर। ये जो एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ, इसमें मंडी भी बन रही थी, इत्र का पार्क भी बन रहा था। आपको याद होगा एक बार सदन में हमारे मुख्यमंत्री जी